मैं धर्मनारायण दुबे एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तथा मैनेजिंग डायरेक्टर जय शांति लीगल कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। मैं आज सिख समुदाय के प्रथम गुरु तथा इस समुदाय के संस्थापक माननीय श्री गुरु नानक देव जी के जन्मदिन पर गुरु नानक जयंती तथा कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर, देव दीपावली के अवसर पर ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं और शुभ भावनाएं आप लोग को प्रदान करता हूँ। जैसा कि आपको याद होगा, मैंने अपने पूर्व के वीडियो में एंटी कन्वर्जन लॉ के विषय में बातचीत करा था और उसी का ये दूसरा पार्ट मैं आज आप लोग के सम्मुख प्रोड्यूस कर रहा हूँ। कंपनी मेरी जो है जय शांति लीगल कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, उसका एक अपना मिशन है और एक निर्णय लिया गया है कि ये कंपनी पूरे भारतवर्ष में गरीबों, वृद्धों, महिलाओं तथा सैनिकों को निःशुल्क परामर्श देगी। और अगर आप अभी तक मेरा YouTube चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब न किए हों तो कृपया कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशंस आपके पास जल्दी पहुंच सके, और बेल बटन भी दबा दें। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि भारतवर्ष में शादियां अपने अपने धर्मों, रीति रिवाजों तथा विश्वास के साथ होती है, जिनका रजिस्ट्रेशन अलग अलग धर्मों के बनाए गए विभिन्न अधिनियमों के तहत होता है। और मैं उन अधिनियमों के विषय में थोड़ी संक्षिप्त जानकारी देना चाहता हूं कि हिंदू धर्म के लिए जो एक्ट बना, द हिंदू मैरिज एक्ट 1954, मुस्लिम्स के लिए द मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937, क्रिश्चियन के लिए द इंडियन क्रिश्चियन एक्ट 1872, पारसीज के लिए द पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1937 और सिखों के लिए दी आनंद मैरिज एक्ट 1909। इन्हीं अधिनियमों के तहत विभिन्न जाति, संप्रदाय, धर्मों की शादियां होती हैं और रजिस्टर्ड होती हैं। सब जाति धर्मों के अलग अलग रीति रिवाज हैं। उन रीति रिवाजों से जो शादियां उन धर्मों में की जाती हैं, उसकी वैधानिक मान्यता भी रहती है। और इस डिस्पैरिटी को या अलग अलग धर्मों को शादी के लिए अलग अलग अधिनियम को देखते हुए भारत सरकार ने द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 एक बनाया। इस स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत सभी लोग अपनी अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब आपको मैं यहाँ यह बता रहा हूँ कि इस एक्ट के तहत सिर्फ शादी का रजिस्ट्रेशन होता है। शादियां तो अपने रीति रिवाजों, धर्म के हिसाब से होती हैं। उस शादी का रजिस्ट्रेशन इस एक्ट के तहत होता है। इस अधिनियम में हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, ज्यूस, हर धर्म के लोग द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अंतरजातीय विवाह का भी रजिस्ट्रेशन इस एक्ट के तहत हो सकता है। ये अधिनियम सभी भारतवासियों पर और सभी NRIs पर भी लागू होता है। अब इसके लिए सबसे मुख्य चीज ये है कि इसके लिए योग्यता क्या होगी व्यक्ति की। तो अगर वो पुरुष है तो उसकी 21 वर्ष आयु होनी चाहिए, महिला है तो 18 वर्ष आयु होनी चाहिए, राय लेने और देने की क्षमता होनी चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए और कोई निषिद्ध संबंध नहीं होना चाहिए। निषिद्ध संबंध मतलब कोई ऐसा संबंध जो कि वैधानिक, सामाजिक रीति रिवाजों से, अधिनियमों से बाधित है। अब इसके बाद विवाह का रजिस्ट्रेशन जो होता है, जिसको सामान्य भाषा में हम लोग कोर्ट मैरिज कहते हैं। अब उसके लिए आपको मैरिज रजिस्ट्रार के यहाँ नोटिस देनी पड़ेगी और उस जिले के मैरिज रजिस्ट्रार के यहाँ नोटिस देने पर नोटिस बोर्ड पे 30 दिन के लिए लगी रहती है।
और अगर पक्षकार दो विभिन्न जिलों में रहते हैं तो ये दोनों जिलों का मैरिज रजिस्ट्रार के यहाँ नोटिस चस्पा रहती है। और इस 30 दिन के अंदर जो है ऑब्जेक्शन कॉल किया जाता है और इस नोटिस देने के 90 दिन के भीतर विवाह हो जाना चाहिए। अब ये नोटिस जो मैरिज रजिस्ट्रार के नोटिस बोर्ड पे लगी रहती है 30 दिन तक, उसमें सभी डॉक्यूमेंट रहते हैं, नाम पता रहता है, एड्रेस रहता है, और इसके लिए इस शादी के विषय में कोई भी व्यक्ति आपत्ति उठा सकता है। आपत्ति की जांच मैरिज रजिस्ट्रार करते हैं और 30 दिन में अपना निर्णय वो सुनाएंगे। और एक चीज़ आपको ये मैं बताऊं कि जब मैरिज रजिस्ट्रार के समक्ष ये नोटिस दी जाती है और 30 दिन के बाद शादी का रजिस्ट्रेशन करने की स्थिति होती है, तो वहाँ पे शादी के पक्षकार लड़के लड़कियां रजिस्ट्रार के समक्ष 3 अलग अलग साक्षी के सामने अपने को पति पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं, तब विवाह संपन्न माना जाएगा। और यदि मैरिज रजिस्ट्रार मैरिज की परमिशन नहीं देते हैं तो इसका मुकदमा हम वहाँ के लोकल सिविल कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। और मुकदमा दाखिल करने के बाद चूँकि न्यायालय की प्रक्रिया लंबी होती है, पेंडेंसी अधिक है, इसलिए थोड़ा इसमें समय लग जाता है। अगर लड़का लड़की जो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो वो अपने संयुक्त परिवार के फैमिली के सदस्य नहीं रह जाते और उनके सभी अधिकार उस परिवार से समाप्त हो जाते हैं। एक्चुअली कोर्ट मैरिज 2 आत्माओं का मिलन होता है और जिसके तहत रजिस्ट्रार के समक्ष शपथ लेना होता है कि हम लोग पूर्ण अंतरात्मा से, मनोयोग से एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। और 3 साक्षी भी रहते हैं, तो सब मिला के 4 लोग के समक्ष वो लड़का लड़की शपथ लेते हैं, तब ये तो मैरिज रजिस्ट्रार मैरिज सर्टिफिकेट इशू करता है। ये तो एक पहला पहलू हो गया। अब इसका दूसरा पहलू है कि यदि कोई स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहता तो एक पक्ष चाहता है कि हम दूसरे पक्ष का धर्मांतरण करा लें और अपने धर्म के हिसाब से, उनके रीति रिवाज के हिसाब से शादी कर लें। अब उस स्थिति में धर्म परिवर्तन जब हो जाएगा तो जो लड़का या लड़की जिस धर्म में जाएंगे उस धर्म के रीति रिवाज के हिसाब से उनका विवाह होगा और उसमें उन्हीं का पर्सनल लॉ लगेगा। अब शादी के लिए धर्म परिवर्तन की मान्यता नहीं दी जा सकती और यह बड़ा कंट्रोवर्शियल मामला है ये इस समय समाज का। मोस्टली होता क्या है कि मुस्लिम लड़के गैर मुस्लिम बिरादरी की लड़कियों को बरगला कर, फुसला कर धर्मांतरण करा लेते हैं और शादी कर लेते हैं। और इस स्थिति में होता है कि फिर उसके बाद और भी सामाजिक संगठन, उनके घर परिवार के लोग, कुटुंब के लोग, ये लोग आकर फिर उस शादी को लव जिहाद के रूप में देखते हैं, जो कि आज इस समय बहुत आम प्रचलन सा हो गया है पूरे भारत में। लव जिहाद नाम का शब्द बहुत ही प्रचलित हो गया है और इसके लिए पूरी सामाजिक बुराइयां उत्पन्न हो रही हैं। इस बीच भी मैं आपको यह बताऊं कि आर्य समाज ने एक अपना अलग शुद्धिकरण का मुहिम चलाया। वो लड़के लड़की को उनके यहाँ आते हैं और उनको जो है उनका वो शुद्धिकरण करते हैं और उनके शुद्धिकरण के बाद वो कहते हैं कि ये जो है अपने धर्म से अलग हो गए, अब ये आर्य समाजी हो गए, अब इनके ऊपर आर्य समाज के नियम कानून चलेंगे। लेकिन आपको मैं बताऊं कि आर्य समाज से धर्म परिवर्तन, वो भी शादी करने के पर्पज से, मेरे हिसाब से कहीं से उचित और वैधानिक नहीं है। केवल शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन करना विधि में स्वीकार नहीं है। इस पर बहुत से कानून माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तथा अन्य हाईकोर्टों में आए हैं और अलग अलग सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं न्यायालयों द्वारा। इस संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय
जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया 1977 में, रेव स्टेनलिस वर्सेज स्टेट ऑफ एमपी, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये लॉ लेट डाउन किया कि राइट टू प्रोपोगेट के अंतर्गत राइट टू कन्वर्ट नहीं माना जा सकता, और ये अपहेल्ड किया कि एमपी और उड़ीसा हाईकोर्ट के आदेश को, जो कि कन्वर्जन बाय फोर्स, फ्रॉड, एलरमेंट से किया गया है, वो वैलिड नहीं है। अपने विश्वास, जानकारी तथा पूर्ण हृदय परिवर्तन से कन्वर्जन हो सकता है, सिर्फ शादी के लिए कन्वर्जन अमान्य है। इसी के बाद एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया 1995 में, सरला मुगदल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। सरला मुगदल एक कल्याणी नाम का सामाजिक संगठन चलाती थी, और उस समय इस केस में मुद्दा ये उठा कि एक हिंदू पुरुष अपने हिंदू पत्नी से शादी करने के लिए छोड़ता है अपने हिंदू पत्नी को, और मुस्लिम धर्म में कन्वर्जन अपना कर लेता है। क्योंकि मुस्लिम धर्म में एक से अधिक शादी करने का प्रोविजन है, इसलिए वो हिंदू पति ये सोचता है कि धर्म परिवर्तन करके हम दूसरी शादी कर लेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको अवैध माना और इसको कहा कि नहीं, ये एक बायोगामी के डिफिनीशन में आएगा। बायोगामी का मतलब सामान्य रूप में ये है कि एक पत्नी रहते हुए दूसरी लड़की से शादी करना, और हिंदू धर्म में कोई दो पत्नी नहीं रख सकता। इसलिए यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पहली बार आया, और इसमें कोर्ट ने डिसाइड करा कि इस पर्टिकुलर केस में, जहाँ की हिंदू लड़का अपने हिंदू पत्नी को छोड़कर मुस्लिम धर्म स्वीकार किया और उसके बाद शादी किया, तो इस स्थिति में उसके ऊपर बायोगामी लगेगा, तथा उसमें आईपीसी की धारा 494 के तहत 10 वर्ष की जेल और जुर्माना का प्रोविजन है। इसी सरला मुगदल केस के में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो है इस टाइप की शादी किसी भी रूप में मान्य नहीं की जा सकती, और उस तत्कालीन बेंच के माननीय न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह जी ने केंद्रीय सरकार से रिक्वेस्ट किया कि सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के विषय में विचार करे। द सरला मुगदल जजमेंट हैज इशूड नो डायरेक्शन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड, दो जस्टिस कुलदीप सिंह हैज रिक्वेस्टेड द गवर्नमेंट टू लुक एट द आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब आपको मैं बताऊं कि आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आता है, और ये भारतीय संविधान के पार्ट 4 के अंतर्गत आर्टिकल 44 आता है। आर्टिकल 44 है क्या, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स, द स्टेट शैल endeavor to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India। इसका मतलब कि पूरे भारत में, पूरे देश में एक कोड हो, उसके तहत पूरे देश के नियम कानून चलें। और इसी के बाद सन 2000 में एक महत्वपूर्ण जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और प्रतिपादित किया लिली थॉमस वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में। उसमें यह कहा गया कि गैर मुस्लिम का धर्म परिवर्तन बिना वास्तविक विश्वास परिवर्तन के मुस्लिम धर्म स्वीकार करना, फिर शादी करना, ऐसे मैरिज को वाइड कर दिया। तो इस तरीके से सब मिला जुला के सिर्फ शादी करने के पर्पज से किया गया धर्म परिवर्तन किसी भी रूप में विधिक रूप से स्वीकार नहीं है। और यदि आपको किसी अन्य कारण से धर्म परिवर्तन करना पड़ता है तो उसके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट में ही प्रावधान दिया गया है कि आप अपने जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेंगे, जो उनका एक सेट प्रोफार्मा है उसको आप भर के जमा करेंगे, और उस पर 30 दिन की नोटिस होगी। और अगर कन्वर्जन आपका जो है स्वेच्छा से है, फ्री कंसेंट से है, बिना किसी दबाव के है, बिना लालच फ्रॉड के साथ किया जा रहा है, तो
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसकी इंक्वायरी करेंगे और इंक्वायरी करने के बाद आपको धर्म परिवर्तन का आदेश पारित करेंगे। और यदि व्यक्ति किसी धर्म परिवर्तन के बाद अपने धर्म में पुनः वापस आना चाहता है तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, वो सिर्फ अपना पुराना धर्म स्वीकार कर ले। अब मैं बताऊं कि इसका सब धर्म परिवर्तन का सबसे श्रेष्ठतम उदाहरण बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी हैं। उन्होंने बुद्धिज्म स्वीकार करते समय कहा था कि मुझे बुद्धिज्म बहुत पसंद है और अच्छा लगता है और बुद्धिज्म के विषय में मैं पूरी जानकारी रखता हूँ, इसलिए मैं अपना धर्म परिवर्तन करके बुद्धिज्म स्वीकार करता हूँ। और उन्होंने हिंदू धर्म से बुद्धिज्म स्वीकार कर लिया। और धर्मांतरण अन्य किसी विधि से भी आप अगर कराएंगे तो उसके लिए भी आपको जो है वही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। डीएम के यहाँ से को प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा और डीएम उसकी जांच करेंगे और अगर धर्मांतरण उचित लगता है उनको तो उसकी परमिशन देंगे और गलत लगने पर सजा का प्राविधान करेंगे। अब रिसेंटली जैसा आपको पता होगा कि वर्तमान में धर्म परिवर्तन का मुद्दा एकाएक फिर से उठ गया पूरे हिंदुस्तान में। उसके पीछे मैं आपको बताऊं, मैं पूर्व में भी आपको बता चुका हूं कि बल्लभगढ़ हरियाणा में एक निकिता तोमर नाम की 20 वर्षीय हिंदू युवती को एक मुस्लिम लड़के तौसीफ ने गोली इसलिए मार दी कि वो चाहता था कि वो लड़की अपना धर्म परिवर्तन करके उसके साथ रहे। तो उसी के बाद ये तत्कालिक इशू फिर से हिंदुस्तान में डेवलप कर गया और जो एक बहुत ही विचारणीय विषय हो गया। अब धर्म परिवर्तन के विषय में विभिन्न कानून हिंदुस्तान में पहले से चल रहे हैं। 8 राज्यों में पहले से एंटी कन्वर्जन लॉ, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट पहले से लागू है। वो राज्य हैं उड़ीसा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड तथा उत्तराखंड। उसके बाद ये मुद्दा एक 2019 में केरल के में आया कि जब केरल के मैरिज रजिस्ट्रार ने अपने वेबसाइट पर धर्मांतरण के नोटिस को अपलोड करना बंद कर दिया, तब एक समस्या पक्षकारों को आई और ये इसलिए बंद कर दिया वहाँ के सरकार ने कि चूंकि जब नोटिस वहाँ चस्पा हो जाती है तो वहाँ लड़के लड़कियों को लोग धमकाते हैं, उनको परेशान करते हैं और उसको लव जिहाद का रूप देते हैं। सामाजिक संगठन भी आ जाते हैं, तो इससे उनके सिक्योरिटी पे और उनको अन्य तरह की परेशानियां सामाजिक रूप से उनके परिवार वालों को भी उत्पन्न हो जाती हैं। इसी के बाद ये मुद्दे काफ़ी गंभीर होते चले गए और आज अब आपको मैं बताऊं कि उत्तर प्रदेश भारतवर्ष का पहला ऐसा प्रदेश है जहां पे लव जिहाद के अगेंस्ट 28/11/2020 को एक अध्यादेश के तहत कानून बना है, उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस 2020। इसके तहत जो है लव जिहाद को रोकने का पूरा प्रयास किया जाएगा उत्तर प्रदेश में और ऐसे ही कानून की हर प्रदेशों में भी ज़रूरत है। और आपको यह मैं बताऊं कि ये कानून जिस दिन बना 28 नवंबर 2020 को, उसी दिन बरेली में एक एफआईआर इस कानून के तहत फाइल हो गई। ऐसे देखकर लगता है कि ये कानून बहुत ही ज़रूरी कानून है, क्योंकि ये लव जिहाद की घटनाएं दिन प्रतिदिन भारतवर्ष में हो रही हैं और स्ट्रिक्ट कानून न होने की वजह से इस पर कोई कार्रवाई कर पाना संभव नहीं हो पाता है। अब लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्ट्रिक्ट कानून उत्तर प्रदेश में बन गया और अन्य स्टेट भी कानून बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो 1995 में सरला मुग्दल के केस में एक रिक्वेस्ट किया था केंद्रीय सरकार को कि आप आर्टिकल 44 के तहत एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाइए। अब इसके बाद मैं आप लोगों से पुनः आग्रह करता हूं कि अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लोग इसको लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपके समक्ष शीघ्रातिशीघ्र पहुंच सके।
जय हिंद, जय भारत।